चलिए ठीक है। ये आपका जैसे देख रहे हैं स्वशक्तिकरण कार्यक्रम एसपी। देखिए आपका ये आपका देख रहे हैं, आप सभी लोग को दिखाई दे रहा होगा आपका स्वशक्तिकरण कार्यक्रम 3 पेज, 1 डे 4 से 5 पेज। ये मतलब एक इसका टॉपिक है सेंधा नमक तकनीक। डे 2 प्रभावित नियम, आकर्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ एट्रैक्शन। ठीक है, ये सारा चीज को देख सकते हैं आप। ध्यान, सकारात्मक वाक्य, आभार का नियम, आभार का ध्यान। ठीक है, फिर आपका परीक्षण, फीडबैक फार्म है ना, ये सारा चीज है। जैसे आपका स्वशक्तिकरण कार्यक्रम में देख सकते हैं आगे। फिर आपका जीवन बदलने वाला यह कार्यक्रम विशेष रूप से भारत के सभी नागरिकों के लिए तैयार किया गया है। यह कार्यक्रम हमारे दूरदर्शी तथा आदरणीय निर्देशों के निस्वार्थ स्वप्न को पूरा करने के लिए हमारी कंपनी के आध्यात्मिक तथा स्वार्गणी मार्ग व क्लिनिकल हेथोथेरेपिस्ट डॉक्टर रोमश्री मनीषा अवशेष द्वारा अक्टूबर 2012 से विकसित किया संचालित किया जा रहा है इस ट्रेनिंग को। ठीक है, विकसित और संचालित किया जा रहा है 2012 से। ठीक है, तो उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का उद्देश्य है अपने जीवन को सबसे बेहतर और सबसे उच्चतम तरीके से जीना तथा सबसे उच्चतम आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक, शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास करते जाना इस ट्रेनिंग के माध्यम से। ठीक है, योग्यता, आप ग्लेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के वितरित हो एंड डिस्ट्रीब्यूटर हो तथा पहले से कम 2 सशक्तिकरण कार्यक्रम को ट्रेनिंग ले चुके हो। आपकी डेली रूटीन आपकी फ्रेंचाइजी में जाती हो, डेली रिपोर्ट आपको फ्रेंचाइजी में जाती हो। आपके लिए एक लिखित परीक्षा और व्यक्तिगत साक्षात्कार को पास करना जरूरी है अगर इस ट्रेनिंग को देना चाहते हैं तो दूसरे को। स्वशक्तिकरण कार्यक्रम का ट्रेनर वही व्यक्ति बन सकता है जो खुद पर कार्य के लिए तैयार होता है, खुद पर कार्य करने के लिए तैयार है, जो सशक्तिकरण के उद्देश्यों को अपने जीवन में अपनाए, वही ट्रेनर है। पहला दिन क्या है देखिए, ट्रेनिंग शुरू करने से पहले ट्रेनर को अपने लिए थेटा का ध्यान करना है। थेटा ध्यान यानी आदेश क्रिएट, यह आदेश है कि आज का दिन मेरे लिए सबसे अच्छा और उच्चतम हो। धन्यवाद क्रिएटर यानी निर्माणकर्ता, क्रिएटर यानी निर्माणकर्ता बोला जाता है। यह हो गया है जो हो गया। ठीक है, यह हो गया है, यह हो गया है, यह हो गया है, क्रिएटर मुझे दिखाओ। मतलब वो ना एक भगवान को यानी गॉड को निर्देश देगा। क्रिएटर यानी भगवान होता है। ठीक है, ये अपने मन को मत बताना है। पहला दिन क्या बताया, यह हो गया है, जो मैं चाहता हूँ यह हो गया है, हो गया है, हो गया है, क्रिएटर मुझे दिखाओ। यानी जैसे मान चलिए मुझे क्या चाहिए, एक अच्छा आज मुझे कहीं मैं जाना हूँ। ठीक है, आज मैं जा रहा हूँ कहीं, जैसे उदाहरण के आज कुछ मैं परीक्षा, मतलब आज मैं परीक्षा लिखने मेरे को जाना है। ठीक है, परीक्षा देने जाना है तो मैं भगवान को बहुत धन्यवाद दूंगा, भगवान मैं परीक्षा लिख लिया हूँ, मैं परीक्षा लिख लिया हूँ, मैं परीक्षा लिख लिया हूँ, मुझे परीक्षा का रिजल्ट दिखाओ। सकारात्मक वाक्य बोलते हुए तो आप रिजल्ट दिखाओ, तो मतलब आपका पॉजिटिव बोलोगे कि हाँ मैं पास हो गया हूँ रिजल्ट में फर्स्ट डिवीजन से। ये आपका क्या है, अपने आप को एक पॉजिटिव इंफॉर्मेशन देना। अपना व स्वशक्तिकरण कार्यक्रम का संक्षिप्त परिचय और उद्देश्य। 2 मिनट का ध्यान, आप 2 मिनट का ध्यान करना जरूरी है। पार्टिसिपेंट से उनके सपनों और लक्ष्य के बारे में पूछें कि आपका सपना क्या है, लक्ष्य क्या है। उस लक्ष्य और सपने को हमें ध्यान में देखना है। पार्टिसिपेंट से पूछें कि मन क्या है, मन क्या है, आखिर मन की परिभाषा क्या है, मन का सिद्धांत क्या है। आप लोग जानते होंगे, आज से पहले जानते होंगे आप लोग कि मन क्या है, नहीं बिल्कुल नहीं पता है आप लोग को। डेमो इज ऑफ एनर्जी यानी एनर्जी क्या है। फ्लाइट एंड प्लेइंग डेड, लड़ना, भागना और प्रतिक्रिया करना। ईईटी, डेमो ऑफ ईईटी। ईईटी तकनीक का उद्देश्य व प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप समझाएं। ईईटी के बारे में प्रश्न पूछे और लंच ब्रेक के बाद उसे अपनाएं। ठीक है, और सबको अपना स्थान बदलने के लिए कहें। 2 मिनट का ध्यान करवाएं। दर्द क्या है, पेन। पार्टिसिपेंट द्वारा ईईटी का प्रैक्टिस करना। ग्रुप ईईटी, सेंधा नमक तकनीक, सेंधा नमक तकनीक बारे प्रश्न उत्तर। 2 मिनट का ध्यान।
होमवर्क, सभी पार्टिसिपेंट का आभार प्रकट करें, ट्रेनर अपने लिए ठेठा का ध्यान करें, फिर अपने लिए बेशर्त प्यार की कमांड करें। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। फिर दूसरा दिन क्या करना है, थेटा ऑफ सेल्फ, ट्रेनर अपने लिए ठेठा करें, सभी पार्टिसिपेंट का आभार प्रकट करें, थोड़ा सा ध्यान कराएं, उसके बाद दोहराएं, रिवीजन करवाएं। ठीक है, लॉ ऑफ कस एंड इफ्टर, यानी कारण और प्रभाव का नियम, लंच ब्रेक, छोटा ध्यान, हाउ आकर्षण से, हाउ लॉ ऑफ एट्रैक्शन आकर्षण सिद्धांत, पॉजिटिव अफर्मेशन यानी सकारात्मक वाक्य, पॉजिटिव अफर्मेशन जांच व प्रश्न उत्तर, ध्यान इसके लाभ, आभार ध्यान, है ना, अवचेतन मन की शक्ति, डेमो, ट्रेनर बनने की प्रक्रिया, टेस्ट एंड फीडबैक, सबका ध्यान, समापन। अब ध्यान की प्रक्रिया में आते हैं, यहां से आपको शुरू होता है ट्रेनिंग। ठीक है, आरामदायक स्थिति में बैठे, आंखें बंद हो, हाथ और पैर क्रॉस ना हो, हाथ और पैर क्रॉस ना हो, यानी हमें पालती मार कर नहीं बैठना है ना, क्रॉस यानी एक दूसरे को ना काटे। ठीक है, 3 गहरी सांस लें, नाक से अंदर और मुंह से बाहर छोड़े। ठीक है, किस टाइप से, 3 गहरी सांस लेना है आपको, नाक से, और आपको मुंह से छोड़ना है। ठीक है, इस प्रक्रिया को आप लोग कर सकते हैं, सभी लोग देखिएगा, कमाल का आपको आनंद की अनुभूति होगी। आप, मैं विश्वास नहीं करिएगा, मैं जब कॉलेज में नहीं आया था तो ये सब सारे चीज कुछ नहीं जानता था, लेकिन जब से मैं कॉलेज में आया हूँ ना, तो मैं सोते समय और सोने के जब उठता हूँ तो ध्यान करता हूँ। मैं बहुत सारे लोग को, मेरा नियम क्या है, सोने से पहले सभी लोग को पता ही होगा। ठीक है, मैं सोने से पहले रोज ध्यान जरूर करता हूँ, और मैं सोने के बाद जब सुबह उठता हूँ फिर भी ध्यान करता हूँ। तो ये तरीके अपनाए ना, आप धीरे धीरे खुद सफलता की ओर बढ़ते जाएंगे, आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आप लोग को, बोलना क्या है, देखिए, सारी सकारात्मक ऊर्जा अंदर, सांस लेते हुए बोलना है, और छोड़ते हुए क्या बोलना है, सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर, सारा आराम अंदर, सारी परेशानी बाहर, सारा प्रकाश अंदर, सारा अंधकार बाहर, सामान्य पूर्ण सांसी की ओर वापस लौटें, पूरा ध्यान आती जाती सांसों पर रखें, यानी आपका ध्यान नाक पर लाइए, आपको ध्यान करें कि मैं कौन नाक से सांस ले रहा हूं और कौन नाक से छेद से मैं सांस को छोड़ रहा हूं, वहां ध्यान करिए आप। ठीक है, आपका पूरा ध्यान सांसों पर होना चाहिए, आसपास से आने वाली आवाजों आपको और मदद करेगी, आपको भीतर के जाने को, आप ना अपने सांस के माध्यम से, आप अपने सांस के माध्यम अपने भीतर झांकने की कोशिश करिए। तो आप जब भीतर झांकेंगे ना, तो एक गजब का प्रकाश, ऐसा प्रकाश आपको दिखेगा ना, दिव्य प्रकाश, कि आप वही आपका एक गॉड है, भगवान है, ईश्वर है, परमात्मा है, जो भाषा में आप बोलिए, अल्लाह है, ईसा मसीह, जो भी आप भगवान ईश्वर जो आप जब जिसको मानते हैं वही आपको दिखाई देंगे उसी ग्रुप में। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, 30 सेकंड तक रुके आप, मतलब 30 सेकंड तक आपको उसी ध्यान देना है। ठीक है, सांसों पर। इस पल में इस कुदरत को, ईश्वर को या अल्लाह को, आप जिसको भी शक्ति को आप यकीन करते हैं उन्हें संदेश भेजें, जिसको भी आप, जिस भगवान को मानते हैं आप, जिस देवी देवता को मानते हैं उसको संदेश भेजना है। क्या भेजना है संदेश, सुनिए, आज का दिन मेरे लिए सबसे उच्चतम और बेहतर दिन हो, ये आपको संदेश भेजना है, आज का मेरा दिन सबसे उच्चतम और सबसे बेहतर दिन हो, जो मेरे जीवन में विकास के लिए उचित है वो मुझे मिले, और जो मेरे जीवन के लिए उचित नहीं है वो मुझे ना मिले। ये आपको इंफॉर्मेशन भगवान को देना है, यानी जानकारी भेजना है, आपको सूचना देना है। जिन कारणों और शक्तियों की वजह से मैं यहाँ हूँ उनका पूरे हृदय से मैं धन्यवाद करता हूँ, ये सूचना आपको ईश्वर को देना है। 30 सेकंड तक रुकना है। ठीक है, सूचना देने के बाद फिर क्या करना है अपने आप को, अब अपने आप को धीरे धीरे एकत्रित करें, यानी एकत्रित यानी अपने आप को, अपने ऊर्जाओं को एकत्रित करें, इकट्ठा करें आपके अंदर जो शरीर में है। ठीक है, अपने प्रति तथा अपने आसपास के वातावरण के प्रति जागरूक हो, और तब ठीक लगे तब आंख खोलें, यानी अपने आसपास के वातावरण को प्रति जागृत हो कि आपके आसपास क्या है, और जब आपको जब ठीक लगा, अच्छा लगा, तो आंख धीरे धीरे आराम से खोलें, एकदम से बातचीत ना करें, बिल्कुल बातचीत नहीं करना, आप लोग को आराम से शांत रहना। देखिए,
ये ऐसे टाइप से ध्यान, ठीक है। हाँ, धीरे धीरे वापिस आ जाए। मन की परिभाषा, मन क्या है? मन ऊर्जा की एक गेंद, मन ऊर्जा की एक गेंद है जो हमारे शरीर के अंदर तथा चारों ओर 12 फीट के व्यास में फैली है। चारों ओर 12, हमारे शरीर के चारों ओर 12 फीट व्यास यानी गोलाई के में फैली हुई है। इसका केंद्र बिंदु हमारा पेट की नाभि में है। हमारा केंद्र क्या है? पेट की नाभि, यानी हमारा जो नाभि रहता है ना, सारा वो जितना हमारे जो नाड़ी है ना, नस है, वो सारा नाभि से जुड़ा होता है। इसे हम देख नहीं सकते परंतु महसूस कर सकते हैं। इसमें उत्पन्न होने वाली सभी विचार तथा भावनाएं ऊर्जा की तरंगे हैं। समझ गए? मन का सिद्धांत, मन सबसे पहले टोम का पेपर बांट दे, बोर्ड पर एक वृत्त या गोला बनाए, उसे दो भाग में बांटे। चेतन मन 10 से 12% और चेतन मन 88 से 90%, यानी 88-90% हमारा अवचेतन मन काम करता है। अवचेतन मन क्या होता है? आंतरिक मन। चेतन मन क्या होता है? बाहरी मन, ठीक है। चेतन मन संदेह ग्रहण करने के में साधन और क्षमता है, ठीक है। चेतन मन के कार्य, अवचेतन मन की संक्षिप्त परिभाषा, अवचेतन मन का महत्व है उदाहरण तथा कहानी के माध्यम से समझाएं। फिल्टर लेयर, अवचेतन मन, आधुनिक तथा मन तथा प्राचीन मन, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए आप, ये देखिए मन है, फिल्टर लेयर, आधुनिक मन, प्राचीन मन, ठीक है। ये हिसाब से ये सारा चीज मन है, ठीक है। पूरा मन है ये। अवचेतन मन देखिए आपका, ये आयु है, तो ये हिसाब से इसको आप कर सकते हैं। डेमो ऑफ एनर्जी, आपको एनर्जी को महसूस करना अपने हाथों के माध्यम से, देख सकते हैं आप इसको। लड़ना, भागना और कोई प्रतिक्रिया नहीं करना है। दो प्राकृतिक प्रतिक्रिया, मुसीबत के समय अपने जीवन की सुरक्षा के लिए प्रकृति ने मनुष्य को दो प्रतिक्रिया दी। क्या? लड़ना, दूसरा भागना। या तो आप लड़ो या तो भागो, ठीक है। लड़ना, यदि मुसीबत से लड़ सकते हैं तो उसे परिस्थिति का सामना करना, उदाहरण कुत्ते को पत्थर मारकर दूर भगाना। भागना, यदि मुसीबत से लड़ने की क्षमता नहीं है तो उसे परिस्थिति से दूर चले जाएं, उदाहरण ज्यादा खतरनाक कुत्ता हमला करे तो उसे तेजी से दूर भागना, ठीक है। इस टाइप से, तो ये हिसाब से उसको हम लोग कर सकते हैं। आगे के दो ही प्रतिक्रिया करने में हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। संकट के समय अवचेतन मन हमारे शरीर में भारी मात्रा में ऊर्जा का प्रवाह करता है, इसलिए हम सामान्य परिस्थिति से अधिक तेजी तथा शक्तिशाली ढंग से लड़ते हैं या भागते हैं। इसी ऊर्जा की वजह से संकट के समय हमारी सांसें तेज हो जाती है और चेहरा लाल हो जाता है और शरीर तन जाता है। परंतु हमारे जीवन में हमें कई तरह के नियम का पालन करना पड़ता है, जैसे पारिवारिक, सामाजिक, प्रशासनिक, व्यवहारिक नियम, जिस वजह से हम ना तो लड़ पाते हैं ना ही भाग पाते हैं। ऐसा बहुत सारी चीज होती है ना। तो तीसरी प्रक्रिया क्या है? नियम का पालन करते हुए मनुष्य ने तीसरी प्रक्रिया का निर्माण अपने ही कर लिया है, प्रतिक्रिया न करना, यानी कोई प्रतिक्रिया नहीं करना। जब पिताजी किसी कारणवश हमें डांटते हैं तो ना तो हम उनसे लड़ते हैं ना ही घर छोड़ के भाग जाते हैं, ठीक है। परंतु अवचेतन मन जो ऊर्जा उस समय भारी मात्रा में शरीर में भेजते हैं, आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं और उस भारी ऊर्जा को अपने मन के अंदर ही दबा लेते हैं। लंबे समय तक प्ले डेड करने से हमारे शरीर दबी ऊर्जाओं एक समय में बीमारी के प्रकट हो जाती है। जैसे मान चले, आपको पता चला, जिस ऊर्जा का हम प्रयोग नहीं कर पाते हैं ना, तो वो शरीर में दब जाती है ना, वही हमारी बीमारी का रूप लेती है। याद रखिए, ठीक है। हम बीमार कैसे पड़ते हैं, पता चला। जैसे मान चले आपको मम्मी डांटी, ठीक है, तो मम्मी से हम लड़ नहीं सकते हैं, न डर के भाग सकते हैं, ठीक है। तो वो, लेकिन फिर भी मन में गुस्सा करते हैं ना, मन में गुस्सा करते हैं। अब मन में जब हम गुस्सा करते हैं मन में गुस्सा करते हैं तो वो ऊर्जा को हम क्या करते हैं, वो ऊर्जा को दबा देते हैं। अब ऊर्जा को दबाते हैं तो फ्यूचर में वही ऊर्जा ना हमारे बीमारी का रूप ले लेता है, ठीक है। भावनात्मक शक्ति तकनीक का उपयोग किसी भी शारीरिक दर्द या मानसिक समस्या जैसे सिर दर्द, गुस्सा, कमर दर्द आदि को ठीक करने के लिए किया जाता है। क्या? भावनात्मक शक्ति का ईईटी, ठीक है। ईईटी क्या है देखिए आप,
पहला कदम, सबसे पहले अपने व्यक्ति की अनुमति ले। अब उन्हें आंखें बंद करने के लिए कहें और 0 से 10 तक काल्पनिक पैमाने के अंदर अपना दर्द महसूस या समस्या को चेक करने के लिए बताने के लिए कहें। मतलब 0 का मतलब हुआ बिल्कुल दर्द नहीं है। अगर वो 1 से लेकर 10 तक अगर कुछ भी अंक बोलता है, 10 का मतलब है दर्द बर्दाश्त से बाहर, असहनीय। यानी अगर 5 से कम है तो आधा है, 5 से ज्यादा है तो आधा से अधिक दर्द है। ठीक है। दूसरा कदम क्या करना है उन लोग को, देखिए, व्यक्ति के हथेली के कराटे चाप कर मलिए तथा थपथपाएं और 5 बार यह दोहराने के लिए कहें। क्या दोहराने के लिए कहना है उन लोग को? हालांकि मुझे यह दर्द या समस्या है, फिर भी मैं अपने इस भाग को स्वस्थ तथा एकीकृत करता हूँ। इसको कितना बार करना है, कितना बार बोलना है इसको? 5 बार। क्या बोलना है? हालांकि मुझे यह दर्द या समस्या है, फिर भी मैं अपने इस भाग को स्वस्थ तथा एकीकृत करता हूँ। ये बोलना है 5 बार। तीसरा कदम क्या करना है हम लोग को? व्यक्ति से दोनों हाथ हृदय पर रखें और गहरी सांस अंदर नाक से और फिर मुंह से बाहर जोर से फेंकने को कहें। ऐसा 7 बार करने के लिए है। नाक से जोर से लेना है और मुंह से जोर से फेंकना है। ये 7 बार करना है। चौथा कदम क्या है? व्यक्ति के हाथ आराम से नीचे रखें और कहें, उन्हें सामान्य सांस लेने को कहें। सामान्य सांस लेना है। सकारात्मक ऊर्जा अंदर भरने को कहें। ऐसा महसूस करना है कि सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर आ रही है। सामान्य होने के लिए थोड़ा सा व्यक्त करें, यानी सामान्य को थोड़ा सा टाइम करो, आराम दें। ठीक है। पांचवा कदम क्या करना है हम लोग को? व्यक्ति को फिर से पूछे कि दर्द या समस्या अब 0 से 10 तक पैमाने पर किस अंक पर है। अगर उदाहरण के लिए यदि ये समस्या 9 से 6 पर आ गई है तो व्यक्ति से पूछें कि क्या वो इस प्रक्रिया को दोहराना चाहेगा ताकि समस्या पूरी तरह से दूर हो सके। प्रक्रिया को दोहराएं, परंतु 5वें चरण में वाक्य को थोड़ा बदल दे। क्या बोला? 5वां चरण में क्या? एजे 5वें चरण में क्या ना, वाक्य को बदल दे। ये 5वां चरण क्या था? ये 5वां चरण में जो दो आप दोहराएंगे ना तो उसमें बदलना क्या है? हालांकि मेरा दर्द या समस्या अब बहुत कम हो रहा है, फिर भी मैं अपने इस भाग को स्वस्थ तथा एकीकृत करता हूँ। ठीक है। वो क्या बोलना है अब? हालांकि ये दर्द मेरा अब बहुत कम हो रहा है, फिर भी मैं अपने इस भाग को स्वस्थ तथा एकीकृत करता हूँ। ये पैसों में बोलना है। ठीक है। जब तक दर्द का या समस्या 0 ना आ जाए तथा अथवा व्यक्ति के लिए सामान्य हो, तब तक ये प्रक्रिया को दोहराएं। ठीक है। या व्यक्ति का दर्द बार बार एक ही अंक पर अटक रहा हो तथा न ठीक ना हो रहा हो तो वाक्य में बदलाव करें। हालांकि इस दर्द या समस्या को मैंने ही पकड़ रखा है और मैं नहीं जानता क्यों, फिर भी मैं इस भाग को स्वस्थ तथा एकीकृत करता हूँ। अगर ठीक नहीं हो रहा है तो फिर भी कम नहीं हो रहा है तो इस वाक्य को दोहराना है। इस प्रक्रिया को दोहराएं जब तक समस्या 0 ना आ जाए। व्यक्ति को स्वयं रुक जाने चाहें। जब तक नहीं रुके इस वाक्य को दोहराना है। ठीक है। अगर समस्या ठीक ना हो रहा तो ए हिसाब से ये सेंधा नमक तकनीक देख सकते हैं आप। सेंधा नमक तकनीक का इस्तेमाल करके मन तथा शरीर में जाने अनजाने जमा हो गई भारी अनचाही ऊर्जा को मुक्त करने के लिए आप तनाव, गुस्सा तथा थकान जैसे नकारात्मक ऊर्जा को दूर की जा सकती है। क्या का सामान चाहिए? देखिए, सेंधा नमक 2 चम्मच, बाल्टी, तौलिया, अलार्म होना चाहिए। ठीक। क्या करना? देखिए, पहला क्या करना? देखिए, बाल्टी में इस टाइप से पैर को डुबा देना है। देखिए, बाल्टी है, पैर को डुबा देना। पहला कदम क्या करना है? बाल्टी में इतना पानी भरे जिससे आपके पाँव उसमें डूबे। उसके अंदर 2 चम्मच सेंधा नमक डालें। कुर्सी या पलंग पर आराम से बैठें। अपने पाँव पानी की बाल्टी में डालें। दोनों पैर आराम से मिले हुए नहीं होने चाहिए, अलग अलग टाइप से हो। ठीक है। यानी दोनों पाँव दूरी होनी चाहिए। 15 मिनट के बाद अलार्म लगा दें। 15 मिनट का अलार्म लगा देना है। ठीक है। आंखें बंद करें और सोचें कि मैं अपने मन की सारी भारी तथा नकारात्मक ऊर्जा को बाहर छोड़ रहा हूँ। और 15 मिनट तक अपना कोई मंत्र जाप कर सकते हैं, सकारात्मक वाक्य भी बोल सकते हैं मन में। ठीक है। जब अलार्म बजे तो आप सोचें कि अपने अंदर की सारी सकारात्मक ऊर्जा आ गई है। आपके अंदर सारी सकारात्मक ऊर्जा आ गई है या आपके अंदर आ चुकी है या बिल्कुल आप स्वस्थ हैं। ठीक है। अपनी आंख खोले और पाँव को सूखे तौलिया से पोंछें। ठीक है। छठा कदम क्या कदम करना है? बाल्टी के पानी को टॉयलेट या
फ्लैश कर दें यानी गटर में डाल दें। अपने बाथरूम में बाल्टी के पानी को ना फेंकें। इस बाल्टी के पानी को किसी और में ना और किसी को नहीं देना है, ठीक है। यह पानी नकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है, इसीलिए इसे समाप्त कर दें। बाल्टी को टॉवल से पोंछकर रख दें। कारण प्रभाव नियम, हमारे द्वारा उत्पन्न की ऊर्जा को कोई भी कार्य, विचार, वचन या भावनाओं को लौट के हमारे पास ही आ जाती है। याद रखिए, कोई भी कार्य, विचार, वचन या भावना हमारे पास ही लौट कर आ जाती है वापस, ठीक है। ये हिसाब से तो अच्छे बुरे कार्य हमें प्रभाव करते हैं, अच्छे बुरे कार्य हमें पूरी तरह से प्रभाव करते हैं, ठीक है। यही हिसाब से आकर्षण का सिद्धांत, आकर्षण का सिद्धांत कहता है कि अपने जीवन में जिस चीज को आप आकर्षित करते हैं, ठीक है, वो उसके बारे में, जिसके बारे में आप सोचते हैं, उसकी प्रबल सोच हकीकत बनने पर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेती है, ठीक है। कर्मा, यही कर्मा है। यह सिद्धांत कहती है, ठीक है, आपकी सोच हकीकत बनती है। आप सोचते हैं कि आपके पास बहुत पैसा है, तो सचमुच आपके पास बहुत पैसा हो जाता है। यदि आप सोचते हैं कि मैं हमेशा गरीब ही रह जाऊंगा, तो आप सच में गरीब हो जाएंगे, ठीक है। ये समझ सकते हैं। इसलिए आप हमेशा ना अच्छा सोचिए, सकारात्मक सोचिए, ठीक है। ध्यान का परिचय, ये आपका ध्यान का स्वरूप, सारा चीज दिया गया है इसमें। आप आकर्षण सिद्धांत, ध्यान किस हिसाब से करना है इंसान को, है ना, ध्यान करके क्या कर सकता है, बहुत चीज इसमें, सारी चीज आपको सकारात्मक वाक्य कैसे बोलना है ना, ये सारा चीज। रात को आप सोने से पहले 7 या 21 बार डायरी में लिखना और पढ़ना और उसी वाक्य को दोहराना और सो जाना है। इससे क्या होगा, आपका सकारात्मक, जो आप सोचते हैं, जो सपना बना है ना, वो सारा चीज आपका पूरा होने लगेगा। देखिए क्या है इसमें, क्या बोलना है, उदाहरण के लिए, मैं अमीर हूँ, खुश हूँ, मैं सफल कामयाब हूँ, खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, खुश हूँ, मैं शांत हूँ, खुश हूँ, मैं संतुलित हूँ, ठीक है, खुश हूँ, मेरे रिश्ते में प्यार और तालमेल है, खुशी है, सब अच्छा है, मैं खुश हूँ। ये सारा वाक्य आपको सोते समय बोलना है। आभार का नियम, ठीक है, आभार नियम क्या करना है, कुदरत का यह नियम आभार का नियम भी है। हम जिस भी अनुभव या वस्तु के लिए पूरे हृदय से धन्यवाद कहते हैं, कुदरत उस अनुभव को हमारे लिए और भी अधिक कर देती है। जितना हम आभार प्रकट करते हैं, उतना ही हमारे सुख और समृद्धि में वृद्धि होता है। आभार की ऊर्जा में दुख तथा परेशानी की ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। जैसे हम बोले हैं, हे ईश्वर मुझे जीवन में बहुत ज्यादा पैसा देने के लिए धन्यवाद, हे ईश्वर मुझे सुख देने के लिए धन्यवाद। हम जब धन्यवाद कहेंगे तो ईश्वर हमारे और उसमें वृद्धि करेगी, ठीक है। इसलिए हमें धन्यवाद जरूर करना है, आभार ध्यान को, ठीक है। ये हिसाब से बैठ जाना है। ये सारा प्रक्रिया को हम करने से हमें सारा चीज, ये सारा चीज हमें प्राप्त हो जाएगा, ये ठीक है। ये आपका फिर उदाहरण एग्जाम के लिए दिया गया है, ये कैसे एग्जाम देना है। तो ये हिसाब से आप कुल मिलाकर के आप इस ट्रेनिंग को ले सकते हैं, और बहुत रोज आप ले करके आप इसको अपने जीवन के बहुत सकारात्मक ऊर्जाओं से भर करके आप एक बहुत, जो आप चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, आप सेहत चाहते हैं, अच्छा सेहत चाहते हैं, आप दौलत चाहते हैं, आप खुशी चाहते हैं, अपने परिवार में खुशी चाहते हैं, किसी को परिवार में झगड़ा हो रहा है, पति पत्नी बीच में झगड़ा हो रहा है, या फिर परिवार में झगड़ा हो रहा है, कोई बहुत ज़्यादा बीमार रह रहा है, कोई बहुत ज़्यादा शराब पी रहा है, या फिर किसी को बहुत ज़्यादा कोई समस्या है, तो आप इस थीटा के माध्यम से आप इस ट्रेनिंग के माध्यम से आप उसे बिल्कुल स्वस्थ कर सकते हैं। आप उसको पूरी तरह